last classes we have done discussion on motion and जिसमें हमने equations of motion करी थी और how to use that equations in numericals उसकी एक numerical से practice करी थी, मतलब एक representation देखी थी. So now we are going to see the graphical representation of motion कि हम motion को graphically कैसे represent कर सकते हैं. और जो हमने लास्ट लेक्चर में जो 3 इक्वेशंस देखी थी दैट वाज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड वाज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट. तो ये जो 3 इक्वेशंस हमने देखी थी, इन तीनों इक्वेशंस में को हम कैसे डिराइव करते हैं, मतलब ये आई कहाँ से इक्वेशंस, इनको हम प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड से. ग्राफ देखेंगे, पहले ग्राफ अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल प्रूव दोज इक्वेशंस, राइट. तो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है, मतलब व्हाई वी आर इवन स्टार्टिंग, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार हो जाएगी तो दैट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मोशन का किसी भी चीज का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑलवेज इजी होता है किसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है. बहुत सारी चीज, जैसे आपका स्केल अप एंड डाउन जा रहा है या किसी एरिया का कुछ आप पर्टिकुलर थिंग नोट कर रहे हो, तो आप उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करके देखते हो देन इट वुड बी वेरी इजी टू स्टडी द एंटायर डाटा. अब बहुत सारे साल, जैसे 2010 से लेके आपको 2020 तक किसी पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज या बर्थ रेट या किसी इन्फेंसी रेट का आपको डाटा कलेक्ट करना है और डाटा कलेक्ट करके आपको उसके बारे में स्टडी करना है, राइट. तो अब आप क्या, ऐसे थोड़ी पूरा अगर आपको डाटा टेबल दिया हुआ है, पूरा रिटर्न में आपको गिवन है, तो आपको एक एक करके स्टडी करना. अच्छा इधर इंक्रीज, पहले इतना था फिर इतना, फिर इंक्रीज हुआ, फिर अच्छा इतने साल बाद डिक्रीज होती है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा स्टडी करने में. बट ऑन द अदर हैंड अगर उसी का हम ग्राफ प्लॉट करके डिस्कस करेंगे तो आपको ग्राफ में दिख जाएगा कि अच्छा द हाईएस्ट वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द लोएस्ट वाज दिस, इस साल से पहले इतना कम था, इस साल से पहले इतना कम. बहुत इजीली आपको व्यू हो जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा सामने. तो इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इजियर टू स्टडी. सो इसलिए हम मोशन की भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो सिंस यू आर मैथ स्टूडेंट्स एज वेल, तो ग्राफ तो पता ही है कि कैसे बनते हैं. तो ऐसे होते हैं ग्राफ जिसमें द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर एक्स एक्सिस एंड दीज आर दी वाई एक्सिस, राइट. और यहाँ पे कुछ सपोज अगर 1 है, यहाँ पे ऐसे 1 चल रहा है स्केलिंग, और यहाँ पे 2 है, तो सॉरी ये 2 है या सो अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट किया तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 2. तो ऐसे देखते हैं हम कि इधर जो वैल्यू है एंड इधर जो वैल्यू है. So this value corresponding to this will give us the x value and this will be giving us the y value. अब हम देखेंगे कि मोशन को कैसे डिपिक्ट करते हैं ग्राफ में. तो ग्राफ पे मोशन के अंदर जो x एक्सिस पे होता है वो जनरली हम हर ग्राफ में टाइम लेते हैं और द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस कीप्स ऑन चेंजिंग. तो अब वो देखते हैं, हम पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे. तो वो हमें क्या देता है, उससे क्या समझ आता है, क्या मिलता है, उस ग्राफ से हम क्या क्या स्टडी कर पाते हैं, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ये पिक्चर्स मैंने एनसीईआरटी से ही ली हुई हैं, आप यू कैन रीफर योर एनसीईआरटी बुक्स एज वेल. ये एनसीईआरटी में गिवन है बिल्कुल एज इट इज. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं एंड फिर वाई एक्सिस पे. तो ये हो गया, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. एट हॉरिजॉन्टल लाइन वी आर मार्क्ड विद टाइम एंड एट वर्टिकल लाइन वी आर मार्क्ड विद डिस्टेंस, राइट. तो ये टाइम डिपिक्ट कर रहा है एंड ये डिस्टेंस दिखा रहा है, फाइन. तो अब इस अगर पॉइंट का देखना हो, अगर ये पॉइंट है सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट प्लॉट किया, ये वाला जो ए पॉइंट मार्क्ड है, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे क्या टाइम है और कितना डिस्टेंस है, तो ये कैसे पता लगेगा. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ करेंगे. ये यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो दिस वुड बी समथिंग 28 के अराउंड समथिंग होएगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि 30 और 20 के बीच में और मिडल से 25 से अबव हो गया, मतलब तो 30 और 25 और 30 के बीच में, तो 28 ले लिया हमने. एंड टाइम इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 40 से थोड़ा सा ज्यादा है और इससे कम है, तो लेट अस टेक एज 41 ओनली, ठीक है. तो 41 सेकेंड्स पे उसने 28 किलोमीटर्स कवर कर लिया था. सॉरी 28 सेकेंड्स, 28 मिनट्स में गिवन है हमें ग्राफ, है ना, टाइम मिनट्स में है. तो 41 मिनट्स में उसने 28 किलोमीटर्स कवर किया था एंड द ऑब्जेक्ट रीच्ड एट पॉइंट ए.
सिमिलरली बी निकाल लेंगे, सिमिलरली सी निकाल लेंगे एंड सो ऑन, ऐसे आराम से हमारा निकल जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड इसमें ये पॉइंट्स जो प्लॉट है ये दिखा रहा है कि ग्राफ ऐसे मूव करे कि इतने टाइम में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर इतने टाइम में उसने ऐसे डिस्टेंस कवर किया एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हम आगे मूव कर सकते हैं। अब इसमें और क्या हमें दिख रहा है, दी जो मोशन है इसमें वो स्ट्रेट लाइन बन रही है आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, द लाइन इज स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है, द स्पीड इज यूनिफॉर्म, मतलब जो टोटल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, हेंस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ जो है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है तो मतलब एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हेंस दिस इज अ ग्राफ डिपिक्टिंग यूनिफॉर्म स्पीड। ये जब स्ट्रेट लाइन है तो वो डायरेक्टली हमें देखते ही पता लग जाएगा कि दिस इज अ यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। जब यहाँ पे ध्यान देना है डिस्टेंस है, तो एवरी टाइम ध्यान दो कि वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, उससे हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर ये सेम ग्राफ है, बिल्कुल यही ग्राफ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर वेलोसिटी लिख दी जाएगी तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा, वो देखेंगे जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे तब हमें पता लगेगा। बट अगर यहाँ पे क्वांटिटी डिस्टेंस है तो वो क्या आएगी, स्पीड देगी हमें ग्राफ की लाइन जो है स्लोप। और अगर हमें डिस्टेंस और टाइम देखना है वो तो हमें पॉइंट से पता ही लग रहा है ना। और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर आपको कोई दो इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में आपको देखना है तो आपने यहाँ से यहाँ तक देखना है सपोज, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना हुआ है, यहाँ पे सपोज कर लो 10 ले लो, चलो 10 था, यहाँ 11 ले लेते हैं, यहाँ 11 है, यहाँ पे 41 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 सेकेंड्स हो गए इसके टाइम इंटरवल बीच में। एंड डिस्टेंस यहाँ पे 28 है और यहाँ पे आप 8 मान लो, है ना। तो कितना डिस्टेंस का ट्रैवल हुआ है इसके बीच में, 28 माइनस 8 विल बी 20। तो मतलब इन दीज 30 सेकेंड्स उन्होंने 20 किलोमीटर्स कवर किया है। तो आप आगे कोई भी 30 सेकेंड्स का इंटरवल लोगे उसमें 20 किलोमीटर्स कवर किया हुआ ही आपको डिस्टेंस मिलेगा। देयरफॉर इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ एंड यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, ठीक है। इट इज ऑब्वियसली क्लियर। सेकेंडली हम इसी ग्राफ से स्पीड भी निकाल सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस बता सकते हो देखते ही, किसी भी टाइम पे इसका टाइम बता सकते हो कि किस टाइम पे कितना डिस्टेंस था या कितना डिस्टेंस किस टाइम पे था। ये ग्राफ देखते ही, बिना कुछ कैलकुलेट के देखते ही आप बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट चीज आप बता सकते हो स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते हो, लेट मी क्लियर दिस, या सो अब स्पीड निकालने से सपोज पॉइंट ए पे निकालनी है तो आप यू विल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन एट दिस पॉइंट, ठीक है, एंड वन वर्टिकल लाइन एट दिस पॉइंट। ये वर्टिकल लाइन वैसे जरूरत नहीं है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है, ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। दिस इज द स्पीड, राइट। तो इसका क्या, ये स्पीड कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर है अगर ये बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस will give you the speed of the object at point A। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे सपोज यहाँ आ रहा है तो ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। सो ये P की वैल्यू होगी और T की वैल्यू तो यहाँ से हमें नीचे से ही मिल जाएगी। तो दिस वैल्यू डिवाइड उसके ऊपर ये वाली वैल्यू, दिस विल गिव अस दी स्पीड। एंड अगर हम लॉजिकली देखें, ऑब्वियसली स्पीड का फॉर्मूला भी तो हमने यही किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही किया था ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये डिस्टेंस ही तो देगा, यहाँ से यहाँ तक अगर ये वैल्यू हम ले रहे हैं कोई, तो ये वैल्यू क्या है, डिस्टेंस की तो है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हेंस ये हमें फॉर्मूला से भी पता लग रहा है, ठीक है। एंड ये ग्राफ सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज अ यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। आप किसी भी इंटरवल पे निकालोगे यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगा। अगर आपको इसमें शो करने को बोलें कि शो दैट दिस ग्राफ, हाउ यू विल यू प्रूव कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, तो आप क्या करोगे, कोई भी दो पॉइंट्स दो अलग अलग लो, पहले आप ये ले लो सपोज, एंड देन आप ये वाला इंटरवल ले लो, ठीक है, सेम टाइम का, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम टाइम इंटरवल लेना है। तो जब सेम टाइम इंटरवल में आप सेम डिस्टेंस देखोगे कि डिस्टेंस सेम आएगा, तो जब दोनों की स्पीड निकालोगे तो द स्पीड वुड बी सेम, हेंस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही है कि स्पीड वो चल रही है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगर इसी में हम देखें कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड ना हो तो क्या होगा,
यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि जो वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिफरेंट मोशन कवर कर रहा है, ऑब्वियसली, है ना, यही इसका मतलब है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में तो सिर्फ उसने मुश्किल से 1 किलोमीटर कवर किया है, बट इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स उसने ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के अराउंड कर लिया, मतलब 3 किलोमीटर। तो फर्स्ट में तो उसने 1 किया था, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने 1 किलोमीटर किया, सेकेंड 2 सेकेंड्स में उसने 3 किलोमीटर कर लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल। सो डेफिनेटली डिस्टेंस अगर अनइक्वल कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। So this graph, and also it is not a straight line, it is depicting the graph of non-uniform speed. I hope this graph is clear. Now let's move to next part, which is the velocity time graph. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, जो वाई एक्सिस पे हम अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ले रहे थे, अब यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी नीचे टाइम में रहेगा। तो अब जो ये पॉइंट्स पे, ये तो टाइम हो गया, ये पहले ऐसे करके हम, ये वाली वैल्यू हमें क्या दे रही थी, हमें पहले हमें डिस्टेंस दे रही थी, है ना, अब हमें वेलोसिटी देगी। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर डिपिक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब वेलोसिटी है, अब अगर आप इन दो पॉइंट्स देखते हो ए और ई, इसके बीच का जो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो दिस ग्राफ इज गिविंग अस एक्सेलरेशन। हाउ वी केम टू नो, ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो जब हम ये निकालेंगे, इसका ये जो ग्राफ है ये चेंज इन वेलोसिटी देगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो डिपिक्ट कर रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी कर रहा है, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे ये हमें टाइम देगा, तो दिस वुड बी एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये हमें वेलोसिटी डिपिक्ट कर रहे हैं, ये हमें टाइम डिपिक्ट कर रहा है, और दिस ग्राफ, जो ग्राफ बना है वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। While on the other hand, जो हमने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया है, उसके अंदर डिस्टेंस, y एक्सिस पे डिस्टेंस मिल रहा है, x एक्सिस पे हमें टाइम मिल रहा है, और ग्राफ हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। इट इज क्लियर। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी लिखा आ जाएगा तो द ग्राफ को डिपिक्ट एज एक्सेलरेशन। फाइन, तो इट इज क्लियर। आप किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो किसी दो पॉइंट्स के बीच में। यहाँ से सपोज यही वाला निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ देखना है तो पहले यहाँ वेलोसिटी देख लो, यहाँ वेलोसिटी देख लो, दोनों की चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय जो इस इंटरवल में टाइम लग रहा है, 20 minus 10 that is 10। तो इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। विद दिस, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होता है अगर यहाँ पर डिस्टेंस है, तो वैसे ही ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब अगर इसका दूसरा केस लेके, दिस इज वाज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है तो ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, दिस ग्राफ इज डिपिक्टिंग दैट एक्सेलरेशन गिर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी पहले इतनी थी, फिर वेलोसिटी कम हो रही है ना, पहले यहाँ पे थी फिर वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगी एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो दिस मींस दिस इज अ रिटार्डेशन, इसके अंदर क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। और अगर इस तरह का ग्राफ है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन हो रही है सिर्फ या रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट तक तो एक्सेलरेशन हो रही है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है, फिर यहाँ पे आके वेलोसिटी गिरने लगी है तो यहाँ तक रिटार्डेशन, एंड देन फिर अगेन, तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग ग्राफ, दिस इज नॉट सेम ग्राफ की कॉन्टिन्यूसली रिटार्ड कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, बट इन दोनों, ये दोनों ग्राफ्स आर डेफिनेटली ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हर इक्वल इंटरवल में इक्वली चेंज नहीं हो रहा है ना। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये ग्राफ जो डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर डूइंग दिस वी हैव टू मूव टू डेरिवेशंस ऑफ द इक्वेशन। जो हमने कल 3 इक्वेशंस पढ़ी थी उनको हम डिराइव करेंगे फ्रॉम दिस। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। सो अब हम करते हैं इक्वेशंस जो हमने कल डिस्कस करी थी 3, दैट वाज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो इनको हम डिराइव करते हैं ग्राफ से कि हमें कैसे मिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वाली जो थी v इक्वल्स टू u प्लस at,
ये वाली हम लेके आएंगे कि ये कहाँ से आई। ये तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड, तो इसके अंदर हमने ग्राफ ड्रॉ किया। एट एक्स एक्सिस हमें क्या मिला है, टाइम ही होगा एक्स एक्सिस पे, तो ठीक है। एंड क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है तो इसमें हम यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे एट दी वाई एक्सिस। तो इसके अंदर स्टार्ट करके बॉडी पहले रेस्ट पे थी फॉर सम एट व्हेन द टाइम वाज जीरो टाइम पे वो रेस्ट पे खड़ी थी। यहाँ से स्टार्ट होके फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी So in this graph, at x-axis will be having the time and at y-axis will be having velocity, क्योंकि हमें velocity डिपिक्ट करनी है, velocity टाइम रिलेशन निकालना है, तो हम यही लेंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि at the start of the trip ये हाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, दैट इज u, इस पॉइंट पे खड़ा था, इस पॉइंट, ये पॉइंट, फिर देन आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड द वेलोसिटी रीचेस एट v, जो इसको सपोज ये v होगा, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन लेके जाना यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी इज v, ठीक है। तो ये क्वांटिटी पे पहुंच जाता है आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम बाद, t टाइम बाद, ठीक है। तो इस पॉइंट, सपोज दिस इज o, this point is a, this is b, this is c and this point is d, ठीक है। तो अब हम क्या देखने हैं, हमें क्या निकालना है, इसका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हमें पता है, पहले तो देख रहे हैं हम, यहां से देखो b d क्या है, जस्ट अ सेकेंड, b d को कैसे लिख सकते हैं हम, दिस इज द एक्चुअल टोटल वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी में देखते हैं, तो हम वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज, ये है ना वेलोसिटी पूरी, तो ये उसी की इक्वल, तो यहीं तो पहुंचा है एट टाइम t पे, है ना। तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, है ना। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी सी की बी डी की वैल्यू क्या है, कंप्लीट दिस एंटायर यहाँ से लेके यहाँ तक इज इक्विवेलेंट टू ये वाली वैल्यू, 0 से लेके v तक की कंप्लीट वैल्यू कितनी है, v। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई v, ठीक है। एंड डी बी सी की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है अभी, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है, ये कितना है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, एंड ये कितनी है, u है, ये हम स्टार्टिंग में u लेके चल रहे हैं, तो दिस इज u, है ना। तो यहां से हमारी बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी इक्वल्स टू, ये u इधर माइनस हो जाएगा, तो v माइनस u, इट इज, आई होप दिस इज क्लियर। बी सी इक्वल्स टू हमारी, ये जो बी सी इतना ग्राफ है, ये कितना आ गया हमारा, बी सी इक्वल्स टू v माइनस u, सो दिस विल गिव अस, इस इक्वेशन को हम सपोज 1 लिख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, अब हमें देखना है कि हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, अभी हम पीछे ग्राफ में पढ़ के आए हैं कि जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो ये जो लाइन की स्लोप होती है दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे हम, जैसे डिस्टेंस अगर होता था तो ये स्पीड निकालने के लिए हम ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करते थे, वैसे ही अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेम करेंगे। तो दिस वुड बी बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, यही होगा, ये वाली लाइन डिवाइड एंड ये वाली लाइन, यही किया था हमने अभी जस्ट ऊपर ग्राफ की डिस्कशन में हमने डिस्कस किया, है ना। तो बी सी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब बी सी को एज इट इज लिखते हैं, ए सी क्या लिख सकते हैं, ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओ डी, ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वली तो है, बिल्कुल है ना, इक्वल है ना, तो इसको ए सी को हमने लिख लिया ओ डी, ठीक है। आफ्टर राइटिंग दिस,
ठीक है, अब आ गया ओडी। तो ओडी की वैल्यू क्या है? ओडी को भी हम टी लिख सकते हैं, ये टी तो है कंप्लीट, यहाँ तक टी टाइम आ रहा है, तो ये टोटल टाइम क्या हो गया? टी हो गया। तो इसको लिख लिया हमने बी सी बाय टी। ठीक है, ये ए है, दिस इक्वल्स टू ये हो गया। तो अब ये टी क्या होगा? ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया ए इंटू टी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? इक्वेशन 1 एंड 2 से BC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वी गेट AT इक्वल्स टू V माइनस U। सो दिस इज द इक्वेशन। ये तो हमारी इक्वेशन थी कि V माइनस U इक्वल्स टू AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो ये हमने डिराइव कर ली वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल लिया ग्राफ के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर। इसका फॉर्मल वे में मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने पूरा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर एंड फिर इससे देख सकते हो, यहाँ पे डिवाइड का वो आएगा, दिस इज डिवाइड बाय। ठीक है, यहाँ पे ना ये एक हुआ है कि ये D एंड इन दिस D एंड C आर ऑल्टरनेट। ये जो प्रूफ लिखा हुआ है ये यहाँ पे C लिया हुआ है और इस पॉइंट को D लिया हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ के अंदर। तो आप ग्राफ जब इस प्रूफ का के लिए लिखोगे तो आप, अगर आपने यही कॉपी डाउन किया है तो इट इज वेल एंड गुड, हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे B C एंड AD की वैल्यू एंड ऑल ली है। बट अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो तो इसमें मेक श्योर दैट यू चेंज इन द ग्राफ कि ये वाला पॉइंट है जो उसको D कर लेना एंड इस पॉइंट को C कर लेना। ओके, so this was the first equation of motion. So next we have our next second equation which is the position time relation, जो क्या थी? S equals to, second वाली equation यही थी ना, S equals to ut plus half at square। ठीक है, तो ये equation हम देखते हैं अब कहाँ से आई। This will also बी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओनली, जो हमने पहले जस्ट अभी ग्राफ किया है उसी से हम करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे वेयर एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। सेम ग्राफ, यहाँ पे u है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वो v हो गया है एंड दिस इज o, पॉइंट a, पॉइंट b, c एंड d। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब बिफोर डूइंग अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स डिस्कस वन पॉइंट जो हमने ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए नहीं किया था, विच इज जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वी हैव सीन कि हमें स्पीड भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं थ्रू दी स्लोप। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कहाँ से निकाल सकते हैं? इसके स्लोप से। बट अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। जो भी हमें डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट के अंदर, जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो उसको निकालने के लिए कैसे करेंगे? हम उसका एरिया देखेंगे फिगर का उसके अंडर एंड उस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज आपको ए से लेके ई तक का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कर दोगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी बताने तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो वैल्यू होगी वो देखोगे, टाइम देखना होगा तो आप यहाँ से देखोगे। अगर आपको इसी ग्राफ से डिस्टेंस देखना होगा देन द एरिया अंडर द ग्राफ विल बी गिविंग यू एरिया, जो विल बी गिविंग यू डिस्टेंस। जो भी एरिया ग्राफ के नीचे होगा उस पॉइंट्स पे हमें डिस्टेंस मिलेगा। जैसे हमें ए से लेके ई पॉइंट तक, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना है कि कितना डिस्टेंस ए से लेके ई तक उसने कवर किया विद द स्पीड विच इज गिवन ऑलरेडी। इसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो हम इसके नीचे ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड ये जो फिगर बनेगी द फिगर सो फॉर्म्ड, ये हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये फिगर जो बनी है इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे ऐसे कर। तो शेडेड एरिया जो यहाँ पे है उसका डिस्टेंस ही उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया विल गिव अस द डिस्टेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो गैस यही स्ट्रैटेजी है, यही टेक्निक हम अप्लाई करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी दिस नाउ। तो ये है हमारी इक्वेशन जो हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी है।
तो हमने मार्किंग्स कर लिए एंड नाउ अभी हमें पोजीशन टाइम निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो अभी डिस्टेंस का क्या किया था हमने कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस कवर निकालना है तो क्या करेंगे हम, एरिया अंडर दी ग्राफ। एरिया अंडर दी ग्राफ मतलब ये सारा एरिया निकालना है, राइट। तो ये एरिया कैसे निकल सकता है, पहले हमें दिख रहा है कि एक ट्राइंगल बन रही है विच इज ए बी डी एंड एक रेक्टेंगल बन रही है ना। तो ये दोनों फिगर्स का हम एरिया अगर प्लस कर दें तो ये टोटल एरिया अंडर द फिगर आ जाएगा, राइट ऑब्वियसली। तो हम ये दोनों का निकालेंगे एंड प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। तो एस इक्वल्स टू, डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, सो एस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। लेट मी रीराइट दिस, 1 सेकेंड। ऐसी राइटिंग समझ ही नहीं आ रही होगी वरना। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी डी, ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, ओ ए डी सी, ठीक है, ये वाली ओ ए डी सी वाली। सो I hope this is clear to everybody. तो S equals to area under the graph and which is area of the triangle, ये वाली triangle plus ये rectangle। तो अब area of triangle क्या होता है, ये right angle triangle बन रही है, so तो area of triangle is half into base into height, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये पुट कर देंगे इसके अंदर सारी वैल्यूज, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस इज दिस, है ना, ये बेस है एंड इसकी बेस की वैल्यू आएगी ए डी एंड हाइट क्या है, बी डी, हाइट इज बी डी, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। अब ए डी किसके इक्वल है, ओ सी के, तो वी कैन राइट हाफ इंटू ओ सी एंड बी डी किसके इक्वल है, बी डी, ये हमने फर्स्ट ग्राफ में भी देखा था, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस डी सी एंड यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे v, कंप्लीट v माइनस u। पहले से हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल रहा है कि दिस इज v माइनस u, है ना। सो दिस इज द हाइट एंड दिस इज ये, तो v माइनस u एंड दिस इज ओसी। ओसी क्या है, दिस इज टाइम, तो हाफ, ये हमारा बन गया हाफ इंटू टाइम इंटू v माइनस सी, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिलता है, लिखिए ऐसे। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी दैट वाज v नॉट v माइनस सी, सॉरी, यहाँ पे v माइनस u, तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव करी है ना। तो v माइनस यू को हम 80 पुट कर सकते हैं वैल्यू यहाँ पे, सो इधर से और इधर से हम v माइनस यू की वैल्यू मैंने 80 पुट कर दी यहाँ पे, तो हाफ इंटू टी, तो पढ़ा ये इंटू v माइनस यू की जगह 80 लिख दिया, तो ये बन गया 80। तो ये टोटल वैल्यू क्या बन गई, हाफ इंटू 80 स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल रहा है हाफ इंटू 80 स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 करके रख लेते हैं। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, ठीक है, इधर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होते हैं एंड ये हमारी लेंथ है इधर ओसी, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है यहाँ पे, ये क्या है, टाइम, है ना।
सॉरी एंड ये क्या है ब्रेड्थ, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस ओनली, एंड ये क्या है हमारी u, दिस इज t इंटू u या फिर u इंटू टी, जिसको हम लिख सकते हैं ut। तो अब दोनों का एरिया प्लस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इस इक्वेशन में हम ये वाली नंबर 2 और नंबर 1 जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे। वी विल गेट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut यहाँ से आ गया एंड हाफ at स्क्वायर यहाँ से आ गया, एंड हेंस आवर इक्वेशन इज कंफर्म। ड्राइव हो गई पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, क्लियर है, ये सिंपल ही था। तो हमने बस क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया है इस फिगर का यूजिंग द ट्रायंगल एंड यूजिंग द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड अंडर द ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, मतलब v एंड s। पहले वाले जो रिलेशंस थे वो टाइम के साथ चल रहे थे, अब वाले जो पहले वाला दोनों था, पहला डिस्टेंस और टाइम का देखा सेकेंड वाली इक्वेशन, और फर्स्ट वाली वेलोसिटी और टाइम की देखी। अब हम देखेंगे वेलोसिटी और डिस्टेंस की। ठीक है, तो ग्राफ वही होगा सेम जो अभी तक हम ले रहे थे, दिस विल बी टाइम, दिस विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड इस टाइम पे आके वो v हो चुकी है, इधर u थी एंड यहाँ पे तो 0 है ये। तो दिस पॉइंट इज o, दिस पॉइंट इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d, राइट। सो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पता है वेलोसिटी और टाइम डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है। तो अभी हमने कहा डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम से, एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमने एरिया अंडर द ग्राफ एक तो ऐसे निकाला ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करके, बट एक और तरीका भी तो है। ये देखो एंटायर फिगर क्या बन रही है, ट्रेपीजियम बन रही है, ओ ए बी सी, पूरा का पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है, वेयर दीज ओ ए एंड बी सी आर द पैरेलल साइड्स, this is the height and these are the non-parallel sides, AB and OC are the non-parallel sides। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम, ओ ए, ओ बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का। तो ये हम बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम थर्ड इक्वेशन में से कर कौन सी रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जो पोजीशन वाली जो हमारी थर्ड इक्वेशन बची है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी है पैरेलल साइड, कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये वाली पूरी है। तो दिस इज ओ ए प्लस बी सी, ये है, इनटू हाइट, हाइट क्या है ये OC, एंड हेंस यहां से हमें और वैल्यू मिल गई है, हाफ इनटू ओ ए की वैल्यू, ओ ए इज u, है ना, ओ ए इज u। सो एंड बी सी इज, ये पूरी बी सी कितनी है, इतनी तो है, बी सी इज v, तो ओ ए हो गया v इनटू ओ सी क्या है, this is the height OC and this value is time, so this is t, तो t से मल्टीप्लाई हो गया। so this becomes half into u plus v divided by t, है ना, ये आ गया s का। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन जो थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना, या तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v माइनस यू इक्वल्स टू ए इंटू टी। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, वी विल गेट t, है ना। हमें डिस्टेंस और पोजीशन का रिलेशन, सॉरी डिस्टेंस और पोजीशन तो सेम बात होती है, डिस्टेंस और
वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है ना, तो हम यहाँ पे टाइम को रिप्लेस कर रहे हैं। तो t ये इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, तो ये आ गई वहां से, तो एक यहाँ से आ गया, डिवाइड हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू हम इस t की जगह रिप्लेस कर देंगे। सो दिस विल बिकम हाफ इंटू v प्लस यू या u प्लस v कुछ भी लिख लो, इंटू टाइम, टाइम की जगह हमने लिख दिया v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो अब ये जो है ये हमें पता है v a प्लस b होता है, आइडेंटिटी पढ़ी हुई है आपने, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, मैथ्स में आइडेंटिटीज में आप ऑलरेडी कर चुकी हो गई अब तक, तो दिस वुड बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसी आइडेंटिटी से ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो s हमारा इक्वल टू आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा v स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई ऊपर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ये a बचा है हमारा। अब ये 2a को हम उधर ले जाएंगे, तो इधर डिवाइड है दोनों, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बिकम्स s की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2as, s से मल्टीप्लाई हो गया ये 2as इक्वल्स टू, इधर क्या बचा था हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हेंस यही तो इक्वेशन निकालनी थी हमें, and we get v square minus u square equals to 2as, ये हमें साथ ही साथ मिल गया। So this is the equation of relationship between velocity and position। तो फर्स्ट टू इक्वेशंस ग्राफ हम सेम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को निकालने के लिए हमने स्लोप को कंसिडर किया, सेकेंड दो को हमने एरिया कंसिडर किया, दोनों में डिफरेंट तरीके से। सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हमने एरिया में पूरी ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल यूज करी, वाइल थर्ड इक्वेशन में हमने ट्रेपीजियम का यूज किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एंड हेंस वी आर डिराइव्ड विद ऑल दीज इक्वेशंस, एंड इसी के साथ हमारा मोशन चैप्टर भी खत्म होता है। फाइन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम।